परिमेय संख्या हो गया। जितना भी परिमेय संख्या नहीं होगा वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में एक बात और पूछता है, पाई का मान जो होता है 22/7, यह क्या परिमेय है कि अपरिमेय है? तो क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन पाई क्या होगा, पाई अपरिमेय होगा। और पाई का जो मान होता है 22/7 वो क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक है, सबसे भी आइए क्वेश्चन है, परिमेय होता है, मान होता है, पाई का मान परिमेय होता है, और पाई जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। अगर रिपीटेड रेकरिंग के टर्म में हो और रिपीटेड नहीं कर रहा है, बदल जाता है 3 4 5 2, 3 4 5 2 3 4, यहाँ 5 होना चाहिए, 2 आ गया, रिपीट नहीं समान रूप से कर रहा है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, अब इसमें और क्या पूछ सकता है, जैसे बोल देगा बट्टा के रूप में भी कभी कभी पूछ देता है कि 4/16 दे दिया। ठीक है, या बोल देगा 25/100, इस तरह बोल दिया, तो क्या यह परिमेय होगा, अपरिमेय होगा? या फिर इस तरह बोल देगा 100/45, इस तरह बोल दिया, तो क्या यह परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो देख लीजिए, काटिए, 5 चौक 20, पहले जो कट रहा है काट दीजिए, 5 चौक 20 कट गया। उसी तरह 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 5 से काटेंगे कितना, 20/2500 और 9×5=45। तो देखिए ये 4 का अंदर आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो ये रूट से बाहर निकलेगा 1/2। यहाँ भी 1 ऊपर है, यहाँ 4 है, तो 1 तो बाहर निकल जाएगा रूट से, 4 भी निकल जाएगा। इसमें देखिए 20 निकलेगा रूट से बाहर, नहीं निकलेगा। 9 निकलेगा, 9 निकल जाएगा 3 के रूप में। मतलब यह क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। बाकी यह परिमेय हो गया, यह भी परिमेय हो गया, यह क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। मतलब पूर्ण रूप से रूट के बाहर निकल जाए वह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जो रूट से बाहर नहीं निकले वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय अपरिमेय से बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या को ही कहते हैं यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या को ही। तो भाज्य संख्या, प्रथम भाज्य संख्या क्या होगा, तो भाज्य संख्या कहने का मतलब हुआ कि 2 से अधिक गुणनफल जिसका होता है वह क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। जैसे कि मान लीजिए 4 हो गया, स्टार्टिंग से 4 6 8 डॉट 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 अनंत तक, ये क्या हुआ, भाज्य संख्या हो गया। तो देखिए 4 का गुणनफल कितना है, 1 है, 2 है और खुद 4 है, मतलब 2 से अधिक है, इसलिए भाज्य संख्या। और इससे पहले ले लीजिएगा 1 2 3, इसमें खुद और अपने सिवा 3 नहीं है, 2 ही वो है, इसलिए 3 नहीं हुआ। 3 का देखिए तोड़िए, 3 हुआ, 1 हुआ, मतलब यह 2 ही वो है। ठीक है, 2 से अधिक होना चाहिए तभी वह भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या से बस यही पूछेगा कि प्रथम भाज्य संख्या क्या होगा, तो प्रथम भाज्य संख्या 4। क्वेश्चन पूछ सकता है तो बस यही पूछेगा, प्रथम भाज्य संख्या क्या होगा, तो 4 होगा। उसी तरह अभाज्य, अभाज्य संख्या, सप्तमा ही क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से ही क्वेश्चन रहता है, क्या रहता है, तो अभाज्य संख्या पहले कहते किसे हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जो खुद से और एक से, उसके अलावा और किसी से नहीं कटे वो क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह। तो क्या हो गया, ये अभाज्य संख्या हुआ। जो खुद से और एक के सिवा किसी दूसरे से ना कटे वह अभाज्य संख्या होता है। जैसे बोलेंगे कि एक तो भी है, एक तो भी खुद से और खुद से कट रहा है, एक से और खुद से कट रहा है, तो इसका फैक्टर कीजिए 1 1, दोनों तो एक ही है, सेम फैक्टर है, मतलब कि यह अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है, लेकिन 2 को तोड़िए, 1 और 2 मतलब अलग अलग भाज्य फैक्टर निकला, इसका मतलब क्या हुआ, अभाज्य संख्या होगा। 2 अलग अलग फैक्टर हो, दूसरा डिफिनेशन कहें तो 2 अलग अलग जिसका फैक्टर हो वही अभाज्य संख्या होता है। अधिक से अधिक 2 अलग अलग फैक्टर हो वह अभाज्य संख्या, दूसरा डिफिनेशन कहे तो।
अब पूछेगा इसमें क्वेश्चन क्या कहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। ये अगर आप लिखना चाहेंगे कॉपी में तो लिख लीजिएगा रफ तौर पे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पूछेगा सबसे